नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है कैसे पैदा हुए 102 कौरव। आप सभी को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि एक ही माँ की 101 संतानें कैसे हो सकती है। माता गांधारी एवं धृतराष्ट्र की 101 संतानें थी जिन्हें महाभारत काल में कौरव कहा जाता था। तो आइए जानते हैं इसी के पीछे की सारी कहानी को। माता गांधारी जो कि गांधार नरेश की पुत्री थी और वह एक शिव भक्त थी। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव में भक्ति में लीन रहती थी, अपने मन को लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें स्वपुत्रों का वरदान दिया। गांधारी का विवाह विचित्रवीर के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन था। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके, राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह प्रस्ताव मिला, उसने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखा। विवाह के पूर्व ही अपने आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राज तिलक किया गया। अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। यह जानने के बाद शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को शिव जी के वरदान के बारे में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपको सपनों को पूरा करेगा और अपने 99 भाइयों के होते वो कभी परास्त नहीं हो सकेगा। यह सुन महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया। अंततः धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद गांधारी को गर्भधान किए 10 महीने से अधिक हो गया, लेकिन उसे प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मांस का बड़ा टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उसे बहुत गुस्सा। नाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी को प्रिय दासी के साथ संबंध बनाने उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन भगवान शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होता। अंततः यह मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानें हैं। गांधारी ने वरदान में भगवान शिव से पुत्री की भी कामना की थी। इसी प्रकार उन्हें 101 संतानें का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। इसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। अंततः कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिनमें बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं 1 संतानें उसकी दासी की थी। यह था कौरवों के जन्मों से जुड़ा सच। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, जिसमें कौरव अधर्मी एवं पांडव धर्मी थे। इस महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। उनके बोलने पर महाभारत को स्वयं गणपति जी ने लिखा एवं इस महाभारत के सूत्रधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने धर्म की इस लड़ाई में पांडवों का मार्गदर्शन किया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं इसी महाभारत से संबंधित किसी और कहानी के अगले पड़ाव में। तब तक के लिए धन्यवाद।